पीओके में। ये बैठक पीओके में हुई है। पीओके में लश्कर आतंकियों से पाक आर्मी की मुलाकात हुई है। एलओसी पर पाक आर्मी और लश्कर आतंकवादियों ने दौरा भी किया है। सुरंग बनाकर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग करने की भी कोशिश की गई है। घुसपैठ के लिए सुरंगों का सहारा ले सकते हैं आतंकी, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। एलओसी पर जो दौरा किया गया है, उस दौरा करने का एक वीडियो जिसमें लश्कर और पाक के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, लश्कर के कमांडर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये तमाम सारी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि गठजोड़ पाकिस्तान की सेना का, आईएसआई का और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का कितना मजबूत है, वो दिखाई देता है। बलूच से मेरे साथ महरान मर्री जुड़े हैं। जिस बात का जिक्र अभी नियाज इलाही खान भी कर रही थी कि पाकिस्तान का दंश किस तरीके से बलूच ने झेला है, बलूचिस्तान ने झेला है, जो तकलीफें झेली और आज भी बलूचिस्तान झेल रहा है, बलूच के लोग झेल रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की हरकतें, पाकिस्तान की बदमाशी और पाकिस्तान की बेशर्मी खत्म नहीं होती। जी, मैं इनको सल्यूट पेश करता हूं, जिस खूबसूरती से इन्होंने इस नापाकिस्तान को बयान किया और एक्सप्लेन किया और डिस्क्राइब किया। बिल्कुल इनके अल्फाज करेक्ट हैं। जी, एक चीज आपने शुरू में फोटो दिखाई है, सारे दहशतगर्द दाढ़ियों वाले और दो दहशतगर्द वर्दियों वाले साथ मिलके फातिहा पढ़ रहे हैं, कौन मरा कौन बचा, एक दूसरे के घर जा रहे हैं। ये एक ही जानवर है दोनों, खाली कपड़े डिफरेंट पहनते हैं, हुलिया थोड़ा डिफरेंट होता है और है एक ही जानवर। वो बोलते हैं पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। आप सारे फोटो में देखें, आपको पूरा इस नापाकिस्तान का वजूद, इसका बुनियाद सब कुछ नजर आएगा। जैसे डॉक्टर अमजद भाई ने कहा कि बिल्कुल ये एक दहशतगर्दी के बुनियाद पे बना है, नफरत पे बना है। और आप लोग एक चीज, आप लोग से माने, हिंदुस्तान एक चीज जो नहीं समझ रहा है, वी शुड नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ नापाकिस्तान। उसने ये घटिया हरकत जो किया टूरिस्टों को मारने का, उसको पता था कुछ रिएक्शन आएगा। वो ऑलरेडी बहुत बड़े घटनाओं में है, ये मुल्ला मुनीर जो है। अभी हम जो अभी भी बात कर रहे हैं इन घटिया फौज, इस नापाकिस्तान के बारे में, इनके रेटिंग्स चढ़ रहे हैं। इनके मुल्क के अंदर बकरियां रहते हैं, जो वहां इंसान नहीं है, वहां टोटली कंट्रोल्ड एक अवाम है जो इनके ही बातों पे चलता है। थोड़ा अवाम ने आंख खोल दिया था इमरान खान के बलबूते पे और वजूहत से, उसके विजन की वजह से, वो भी अभी खामोश हो गए, अभी डर गए कि अभी फिर से मुल्ला मुनीर के रेटिंग्स हाई हो गए, नापाक फौज के हाई हो गए कि हिंदुस्तान को हमने फतह कर दिया, हमने ऐसा बम मारा, हमने वो वैसा किया। तो बेसिकली इसका इलाज बहुत सिंपल है, हमको इस पे तज्जिया नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि इसको डिसमेंटल होना है। हिंदुस्तान हिम्मत करे, आगे बढ़े। हमने पहल किया, आप हमारे सपोर्ट में आए, इसको तोड़ के खत्म करना है। क्या हम बोलते हैं सांप 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 डस रहा है, सांप डस रहा है, सांप को मार दें जी, सिंपल सोल्यूशन। हम क्यों इतना लेंथी और कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने आवाम को, अपने सियासतदान लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। इट हैज टू कम टू एन एंड एज सून एज, द सूनर द बेटर। ये बड़ा संकेत है। मेरे साथ जैनी साहब मौजूद है। जैनी साहब, आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उस तनाव में भी आईएमएफ ने एक बड़ी रसद, बड़ी इमदाद पाकिस्तान को दे दी। और अब जो तस्वीरें दिखाई दी हैं, तब जबकि मसूद अजहर के परिवार के लोग और उनके साथियों को जब उनका नमाज जनाजा था, उस वक्त भी पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, कमिश्नर वहां पर मौजूद थे। और अभी सैफुल्ला के टाइम पर भी दिखाई दे रहा है, बाकायदा जो आतंकवादियों की लिस्ट में हैं, जिनकी पहचान आतंकवाद के तौर पर है, उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे देशों को दिखाई नहीं देता है। ये उन लोगों को दिखाई नहीं देता, ये चाइना को दिखाई नहीं देता है, जिसमें वो उस बात का जिक्र करता है कि हम पाकिस्तान के साथ तो हैं, लेकिन आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है। जबकि पाकिस्तान और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है, हर पल दिखाई देता है, सबूत निकल कर आते हैं, हर घटना के बाद निकल कर आते हैं। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम दूसरे देश जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जिसमें यूएस ही क्यों ना हो, ट्रंप साहब ही क्यों ना हो, उन्हें दिखाई नहीं देता है। मनोज, जो आपने बात कही 16 आने सच, बिल्कुल इसके ऊपर मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि आपके को पैनलिस्ट और दर्शक समझना जरूरी है
कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हर एक कंट्री के, आपने चाइना का जिक्र किया, अमेरिका जिक्र किया, आईएमएफ का जिक्र किया और बाकी देशों का जिक्र किया, टर्की है, ईरान है, इस्तांबुल, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज भी हम जो पहले बोला करते थे, आपको याद होगा